तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। हेलो बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा से ये क्वेश्चन है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 13.3 है। इससे पहले हमने 13.1 और 13.2 दोनों एक्सरसाइज के सारे वीडियो एक एक करके बना चुके हैं। अब आपको अगर ये क्वेश्चन समझना है तो मेरे बात को ध्यान से सुनना होगा। उसमें भी अगर थोड़े कम समझ में आए तो पहले थ्योरी सेशन देखिए जाकर, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पहले तो ये कहा है कि जब तक अन्यथा न कहेगा, यानी जब तक और कुछ न कहेगा ना, पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है। अब पाई का मान अगर अलग से देगा तो अलग से रखना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जरा। करा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस ये 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। हमें यहां पर कहा रहा है कि गोले को पिघलाकर बेलन का रूप दे देना है। जैसे आप ऐसे मानिए कि एक हनुमान जी का मूर्ति है, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति हनुमान जी का बना हुआ है मिट्टी का, ठीक है। अब वो मिट्टी को अगर हम तोड़ कर, विचार हो कि उसको तोड़ कर फिर शंकर जी का मूर्ति तैयार कर दे उसी से, तो हनुमान जी के जो मूर्ति है उस मिट्टी का वजन अगर 2 किलोग्राम है तो फिर हम उसी मिट्टी को तोड़ करके शंकर जी का मूर्ति बना लेंगे। और आपसे हम पूछें कि बताइए अब ये कितने किलोग्राम का शंकर जी का मूर्ति है, तो आप बोलेंगे कि जब वो 2 किलोग्राम का हनुमान जी का मूर्ति था उसी का तोड़कर अगर शंकर जी का बना दिए हैं तो ये भी मूर्ति 2 किलोग्राम है। यानी इसका यह अर्थ हुआ कि एक चीज को तोड़कर दूसरा कुछ निर्माण करेंगे तो उसके वजन में, किलोग्राम में, आयतन में इस समय कोई अंतर नहीं आएगा। यानी दोनों में अंतर नहीं आएगा, यानी दोनों बराबर होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको सोचना है कि गोला को पिघला देना है और बेलन बना देना है। इसका यह अर्थ हुआ कि जितना गोले का आयतन होगा उतनी ही बेलन का आयतन होगा। जब भी हमें कहेगा कि इसको तोड़कर, बेलन को तोड़कर गोले के रूप में, गोले को तोड़कर शंकु के रूप में, शंकु के तोड़कर अर्ध गोले के रूप में, ऐसा जब भी तोड़कर पिघलाकर एक चीज को दूसरे चीज में रूपांतरण करेंगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आयतन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आइए देखिए। अब यहां पर आयतन बराबर होगा तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, चाहे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब आयतन के बारे में एक बार सोच लेते हैं कि बेलन का आयतन अगर निकालना है तो πr² h फॉर्मूला होता है इसका, πr² h होता है। तो r देख लेते हैं कि नहीं और h है कि नहीं। तो यहां पर बेलन का h यानी ऊंचाई हमें निकालना है, तो h की जरूरत नहीं है, निकालना है r की जरूरत है। तो हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन, यानी बेलन की त्रिज्या 6 दिया गया है, ये निकल जाएगा। गोले का आयतन निकालना है तो गोले के आयतन के लिए, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 πr³ जब होगा तो यहाँ पे हमें r चाहिए, तो हमें यहाँ गोले की त्रिज्या भी 4.2 सेंटीमीटर दिया गया। तो सब कुछ हमें मालूम है। आइए डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से हम दोनों में से कोई बात लिख सकते हैं, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, चाहे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। लेकिन एक बार चेक कर लेंगे, हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है। जब बेलन का निकालना है तो पहले बेलन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आइए देखिए, बेलन
का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन यहां पर क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे हम क्या करेंगे इसको, पाई तो सभी का सेम होता है, पाई का मान 22/7 है, चाहे 3.14 पाई पाई होता है, तो पाई सेम होता है। पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल करने के बाद बच गया आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यूब। अब यहां पे इसका मान पुट करेंगे। देखिए ये बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन, यानी बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या की जगह 6 रख लेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने बेलन की ऊंचाई हमें निकालना है, इसलिए इसका मान दिया हुआ नहीं है। 4/3 का 4/3 आर क्यूब। किसका आर? तो गोले का आयतन है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या 4.2 है, तब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 3 बार इसलिए लिखा हूं क्योंकि आर पे 3 पावर है। अब देखिए 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 6 गुने 6 या सीधे 36 लिख सकते हैं, गुना एच बराबर। अब यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 से 42 को, तो 14 या 42, 4.2 है तो ये 1.4 हो जाएगा। ये 3 कट गया हुआ है। अब सीधा बच गया 36 गुने एच बराबर 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब लिखेंगे एच बराबर जो पहले से दिया गया है 4 गुने 1.4, 4 गुना 1.4 गुना 4.2 इंटू 4.2। अब बटे यहां पे 36 गुना में है, तब बटे में 36 आ जाएगा। तो यहां पे 4 नमा के 36, 9 बार में कट गया। अब 3 से 3 तिया 9, 3 से 14 तिया 42, तो 4.2 है तो 1.4 हो जाएगा, 14 तिया 42। फिर 3 से 14 तिया 42, 1.4 हो जाएगा। अब बच गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसको हम क्या करेंगे, आइए इसको हम आसानी से पहले गुना कर लेते हैं। तो 1.4 1.4 1.4 को गुना करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.4 1.14 ही 196 होता है, तो 1 यहाँ 96 हो जाएगा। अब फिर 1.4 से इसमें गुना कर लेंगे। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 नमा 36, 2 38 के 8 हासिल 3, 4 1 4 3 7, 1 6 6 1 9 9 1 1 1 4 814 के 4 हासिल 1, 9 7 16 17 के 7 हासिल 1 1 1 2। इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं 1 अंक के बाद दशमलव, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल मिलाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। चाहे यहां से भी देख सकते हैं 2 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 2.744 हो जाएगा। ऊंचाई जो है 2.744, यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, इतना आंसर। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 पावर लिखते हैं, जब आयतन निकालते हैं तो 3 पावर। ये न क्षेत्रफल है न आयतन है, ऊंचाई है, इसलिए सीधे सेंटीमीटर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।